हेलो माय डियर नीट एस्पायरेंट्स, आपका री नीट का एग्जामिनेशन आराम से बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है और फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं और बहुत जल्द वीडियो सॉल्यूशन भी उसका अपलोड हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिजिक्स का जो पेपर था आज का, वो 3 मई के कंपैरिजन में मैं ये बोल सकता हूं कि एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स अच्छा खासा टफ था और लेंदी भी था। क्वेश्चन इतना लंबा लंबा कि पढ़ने में टाइम लग जाएगा। मतलब किस बात का एनटीए ने बदला लिया है बच्चों से, मुझे ये समझ में नहीं आया। ठीक है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई चली जाती है, ये पेपर टफ हुआ, फिजिक्स का तो कट ऑफ डाउन हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी बच्चे इतने पैनिक थे, उस सिचुएशन में इस तरह का पेपर दे देना ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था बच्चों के लिए। मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पेपर टफ था कि इजी था कि मॉडरेट था। मैं बिल्कुल इस बात के इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। टीचर कोई भी हो, सभी टीचर उस पेपर को सॉल्व करने के लिए कैपेबल है, अब अपने अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कैपेबल है। कोई बहुत ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं, कोई थोड़ा टाइम लेंगे, कोई ज़्यादा टाइम लेंगे, लेकिन सब करेंगे सॉल्व। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो नीट का एग्जामिनेशन होता है उसके लिए ये जो बुक है, ये जेईई मेन का PYQ, ये वरदान है, वरदान। ये वरदान है नीट के पेपर में। फिजिक्स को अगर चकनाचूर करना है तो ये थॉर का हथौड़ा है, ये थॉर का। अगर उसको कुचलना है तो ये JCB है, रोड रोलर है। ये किसी भी पब्लिकेशन का उसे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जेईई मेन का PYQ करना होगा। और ये बात इस बार के नीट के पेपर ने, री नीट के पेपर ने अच्छी तरीके से साबित करके बताया। और जो मेरा एनालिसिस है वो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, टफ लेवल के। मैं इसको रखूंगा टफ लेवल के रेंज में रखूंगा, मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ लेवल के रेंज में रखूंगा। ये जेईई मेन के लेवल के थे। और जो 12 क्वेश्चन थे ये मॉडरेट लेवल के थे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। जो ये 24 क्वेश्चन थे इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, थोड़ा ध्यान भी लगेगा। आपने अगर पहले से काम किया है तो कर पाएंगे, नहीं तो आप फंसेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है, सॉल्यूशन तो लेंदी होगा ही, सिंपल सी बात है। और ये जो 9 क्वेश्चन थे ये सिंपल थे। मैं ये कह सकता हूं कि ये सिंपल थे, ये कोई भी नीट का बच्चा कर सकता है। ये सेक्शन मतलब ऑलमोस्ट 21 क्वेश्चन नीट वाला जो बच्चा थोड़ा ढंग से पढ़ा होगा वो कर सकता है। लेकिन री नीट के इस पेपर ने, एनटीए ने, यह साबित किया कि आपको थोड़ा ढंग से नहीं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ के आना होगा। आप मजाक करके नहीं आ सकते पेपर को। और उसके लिए उन्होंने बताया कि ये 24 क्वेश्चन तुमसे यूं ही नहीं बन जाएगा जितना तुम मजाक उड़ा रहे थे 3 मई के पेपर का। यूं ही नहीं बन जाएगा ये 24 क्वेश्चन। इसके लिए तुमको अच्छे से नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए सिर्फ आपको मॉड्यूल के भरोसे मत रहिए। मैं आपको बार बार कहता हूं, पिछले 10 साल 15 साल से मॉड्यूल में जो क्वेश्चन छपता है वो आज भी छप रहा है। आप मॉड्यूल के भरोसे पढ़े रहते हैं, आप बुक के भरोसे पढ़े रहते हैं। कौन से बुक में कितने क्वेश्चन चेंज हुए? बहुत कम क्वेश्चन चेंज होते हैं, बहुत रेयर, बस ऊपर का कवर चेंज कर दिया जाता है। लेकिन ये जो बुक है ना, ये PYQ जेईई मेन का 5000 प्लस क्वेश्चन है हर साल। इसमें जेईई मेन का लगभग 2 बार एग्जामिनेशन होता है, 2 शिफ्ट करके होता है। उस हिसाब से अगर देखें तो ऑलमोस्ट 700 to 800 क्वेश्चन हर साल इसमें ऐड होता है, न्यू पैटर्न का ऐड होता है। इनफ है ये, लेकिन बच्चे समझते नहीं है इस बात को। मैं फिर आपसे कहता हूं कि जेईई मेन में अगर आपको PYQ नहीं किया, नीट के लिए PYQ नहीं किया, अगर नीट को फोड़ना है, नीट में अगर 160 प्लस फिजिक्स में स्कोर करना है, तो ये जेईई मेन का PYQ तुम्हारे लिए वरदान है। ये करके जाना होगा, कोई मॉड्यूल काम नहीं देगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं, नीट में 160 प्लस चाहिए तो ये करो। ये मॉड्यूल और बुक का चक्कर छोड़ो, PDF का चक्कर छोड़ो भाई। और ये बात तो री नीट ने प्रूफ कर ही दिया ना। और अब भी आंखें खोलिए, और बहुत जल्द सॉल्यूशन अपलोड होने वाला है बच्चों, पेशेंस लॉस नहीं करना है।